नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरे दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, कल कैबिनेट बैठक होने जा रही है राज्य सचिवालय में, और इसमें क्या एजेंडे जा रहे हैं। 5 बड़े एजेंडे आपको बताएंगे जिन पर सरकार कल बड़ा फैसला लेगी, जो अंदर कैबिनेट में जो है वो जिस पर चर्चा होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बेरोजगार युवा है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पुलिस की भर्ती है वो नहीं हो पाई, हालांकि कैबिनेट से उसको एजेंडे मिल गई थी। उसके बाद कुछ रूल्स भी जो है वो सामने आए हैं कि जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें उसमें थी। और इसके अलावा आपको बताएंगे देहरा को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। क्या ये बड़ा तोहफा है वो आपको बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, प्रदेश में जो कर्मचारी है और इसके अलावा जो पेंशनर हैं वो काफी लंबे समय से डीए की मांग कर रहे हैं, एरियर की मांग कर रहे हैं। आज सचिवालय में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की, और इन्होंने 29 सूत्रीय जो मांगे हैं वो प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है प्रबोध सक्सेना उनको सौंप दी है। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 डे वीक भी होना चाहिए सचिवालय में, ये इन्होंने मांग की। अब देखना पड़ेगा क्या क्या इन्होंने मांग की है, और 15 अगस्त को सीएम क्या तोहफा देने वाले हैं आपको बताएंगे। कल कैबिनेट में एक बड़ा मुद्दा जाने वाला है, देहरा के पोंग बांध विस्थापितों को लेकर के भी कल बड़ा फैसला हो सकता है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर तो अभी जो निकल कर आ रही है वो यही है कि पुलिस भर्ती अब प्रदेश में जल्द होने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं उनको एक अच्छी खबर यह है कि 1226 पदों पर जल्द अब पुलिस भर्ती होगी। कल कैबिनेट में जो पुलिस भर्ती की एजेंसी है वो फाइनल हो जाएगी, जो सूचना हमारे पास है, क्योंकि बीच में ये निकल कर आ रहा था कि अब राज्य चयन आयोग जो है वो बन गया है, वहां से भर्ती करवाइए। पहले इस भर्ती को जो है वो लोक सेवा आयोग को दे दिया गया था। तो कल सरकार ये फैसला ले लेगी कि ये जो भर्ती है ये भर्ती होनी है लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही। तो इसमें एजेंसी कल फाइनल हो जाएगी कि एजेंसी लोक सेवा आयोग से करवाना है या फिर राज्य चयन आयोग से। एक बड़ी खबर कैबिनेट को लेकर के। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो पटवारी कानूनगो स्टेट कैडर को लेकर के है। ये इसमें होना क्या है, प्रदेश में जितने भी अब आगामी समय में पटवारियों की भर्ती होगी, कानूनगो की भर्तियां होगी, उसमें एक चीज तय है, सरकार इनके लिए जितने भी आरएनपी रूल्स हैं वो सब अब बदल रही है सरकार। और इसमें जितने भी नए लोग आएंगे पटवारी कानूनगो में वो अब सारे स्टेट कैडर में आएंगे। लेकिन अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, जो अभी वाले पटवारी है कानूनगो है, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। चेतावनी ये दी है कि अगर जिस दिन नोटिफिकेशन निकली हम उसी दिन जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल, पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। लेकिन इसमें अब जो एक सरकार अभी देख रही है चीजों को वो यही है कि जो ये वाले पटवारी और कानूनगो जो अभी वाले हैं इनके लिए क्या करेंगे कि इनकी जो सीनियोरिटी है उसमें फर्क ना पड़े। देखिए इनको स्टेट कैडर में लाएंगे, लेकिन जो इनकी सीनियोरिटी है, चाहे जो भी इनको वित्तीय लाभ मिलने हैं वो इनको मिलते रहेंगे। लेकिन स्टेट कैडर में क्या हो जाएगा कि इनको भी जो है वो स्टेशन इनको जो है अपना जिला से बाहर जाना पड़ेगा। इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने आज ये साफ कह दिया है, जो हमारी बातचीत इनसे हुई है, कि सरकार जल्द से जल्द जो स्टेट कैडर का फैसला है वापसी ले। अगर वापसी नहीं लेगी तो जो आपने हमारे को लेकर के नोटिफिकेशन निकाली है वो अलग चीज है, लेकिन हम जो है वो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ये इन्होंने बोल दिया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है पोंग विस्थापितों को लेकर के। पोंग विस्थापितों को मालिकाना हक को लेकर के भी कल कैबिनेट में चर्चा होगी। इसमें जब चुनाव थे, चुनाव के वक्त देहरा में सीएम ने एक बड़ी घोषणा की थी कि जो पोंग विस्थापित है उनके लिए हम तोहफा देंगे, अच्छा करेंगे। और सीएम ने उनको ये आश्वासन दिया था जनता को वहां पर कि आपको हम बड़ा तोहफा देंगे। अब सरकार क्या करने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। जंगलों में जिन्होंने मकान बनाए हैं पोंग विस्थापितों ने, उनको मालिकाना हक मिलेगा। और दूसरा, इसमें जो 3 पुश्तों से फॉरेस्ट लैंड में काबिज गृह निर्माण करने वालों को जो है वो जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। सरकार इसको लेकर के भी अब कैबिनेट में फैसला लेने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। और पोंग विस्थापितों को सुक्खू सरकार जो है बड़ा तोहफा देने वाली है। और सीएम ने यह भी कहा था कि इनके लिए मुझे अगर कानून भी बदलना पड़े तो मैं कानून बदल दूंगा। इसके अलावा जो जल रक्षक है इनका मुद्दा भी कैबिनेट में जा रहा है, रेगुलराइजेशन का मुद्दा है इनका। और आपको बता दें
जो 12 साल पूरा कर चुके हैं, इसमें जो जल रक्षक हैं, इनको जो बेलदार सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्योंकि अब देखिए बेलदार के पद सृजित नहीं हुए हैं, तो बेलदार में ही इनको जो है वो लिया जाएगा। 250-300 के आसपास ऐसे कर्मचारी है जिनके पूरे हो गए हैं 12 साल, फिर उनको इसके बाद रेगुलर किया जाएगा। यानी बेलदार वाले उसमें, क्योंकि इसमें जो बेलदार वाले पद निकालने थे उसी में जो है उनको मर्ज किया जाएगा, इनको उसमें जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इनको जो वित्तीय लाभ हैं रेगुलराइजेशन के बाद वो मिलेंगे, क्योंकि अभी काफी लोग ऐसे जिनको 12 साल हो गए हैं। तो ये 4-5 बड़े एजेंडे जो कल जा रहे हैं। बाकी जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही है कि कुछ विभागों में भर्तियों के जो मैटर्स हैं ये भी कल कैबिनेट में जा रहे हैं। ठीक 12 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है। इसके अलावा पटवारी का हमने बता दिया है, पटवारी कानूनगो ने ये अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि अगर आपने फैसला नहीं बदला स्टेट कैडर का तो हम जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो ये इन्होंने बोल दिया। प्रदेश में 3350 के आसपास पटवारी कानूनगो हैं, इसमें 2575 के आसपास पटवारी हैं, बाकी कानूनगो हैं। और इन्होंने साफ कह दिया है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उसी दिन से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, पेन डाउन स्ट्राइक कर देंगे जी, यानी काम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश में आपदा आई है तो इसमें हम जो बहुत आवश्यक होगा वो काम तो करेंगे आपातकालीन स्थिति में केवल। इसके अलावा एक और सूचना है, 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जो है वो केंद्र में नियुक्ति मिली है। 1996 बैच के मनीष गर्ग केंद्रीय चुनाव आयोग में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो इनको वहां पर जो है वो दे दिया गया है। और 1999 बैच के जो अमनदीप गर्ग हैं, इनको एडिशनल सेक्रेटरी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनमें इनको जो है वो तैनाती दे दी है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद लगभग 20 महीने में 7 आईएएस जो है प्रदेश को छोड़ करके केंद्रीय प्रतिनिधि पर जा चुके हैं। ये चिंता का विषय भी है। और हिमाचल में जिस तरीके से अभी और 5 अन्य अधिकारी भी है जो जाने का प्लान बना रहे हैं, इसमें रोहनचंद ठाकुर है, मानसी सहाय है, प्रियंतु मंडल है, अरिंदम चौधरी ये जाना चाह रहे हैं, शाइना मोल हैं, तो ये भी जाने वाले हैं। तो प्रदेश में जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है उनकी कमी हो रही है। जो युवा भी आ रहे हैं वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। चिंता का विषय है सरकार के लिए। जितने आईएएस ऑफिसर है फिर उन्हीं से अब काम चलाना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी होंगे जिनको अतिरिक्त कार्यभार फिर देना पड़ेगा। तो जो 2 ही आईएएस अधिकारी है इनको केंद्रीय जो है वो केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी, तो ये हमने बता दिया है आपको। इसके अलावा जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये जेबीटी वाला मैटर है, जेबीटी वाले मैटर में भी समय लगेगा, सीधी और स्पष्ट बात बताएंगे आपको। और क्योंकि इसमें इसलिए भी समय लगेगा जो इनको नए स्टेशन मिलने हैं और अब देखना पड़ेगा कि इसमें कितना समय लगता है। और बीते कल ही हमने जो है वो रोहित ठाकुर से बातचीत की थी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, इन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी करेंगे, इनका पहले करेंगे, उसके बाद जो है वो जो एनटीटी भर्ती है वो हो पाएगी। एनटीटी भर्ती के लिए तो अब आपको जो प्रदेश में अभी मानसून सत्र होना है उसके बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अभी एनटीटी भर्ती नहीं होगी, ये मान के चलिए कि अगले माह ही होने की संभावनाएं हैं। अभी जेबीटी भर्ती के लिए भी समय लगेगा, ये भी हमने सीधा स्पष्ट बता दिया है आपको। जो रिजल्ट का वाला मैटर है, फाइलें गई है जी 2021 पोस्ट कोड की, इसमें समय लगेगा, चरणबद्ध तरीके से निकलेगा रिजल्ट। और बाकी जो जीवा सत्र वाला मैटर है इसको लेकर के अब जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जो राज्य चयन आयोग का कार्यालय है उसके बाहर भी जो अभ्यर्थी है वो जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था रिजल्ट निकालेंगे लेकिन अभी तक नहीं निकला है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है आम जनता को लेकर के, जो डिपो है, डिपोओं में प्रदेश के जितने भी डिपो है उसमें एपीएल का जो आटा है वो 70 पैसे महंगा होने वाला है, झटका लगने वाला है जनता को। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सरकार को जो है वो ये प्रपोजल भेजा है और सरकार ने इस पर फैसला लेना है। अब अभी एपीएल को जो है वो जो आटा मिल रहा है राशन जो डिपो में 9 रुपए 30 पैसे मिल रहा है, अब 70 पैसे बढ़ जाएगा तो ये मान के चलिए कि जो आटा है एपीएल को ये मिलेगा 10 रुपए, यानी महंगा हो जाएगा। और संभावनाएं ये भी है कि चावल भी 1 रुपए तक महंगा हो सकता है, यानी जो जनता कह सकते हैं आप थोड़ा सा उनको झटका लग सकता है एपीएल वालों को। बाकी जो बीपीएल वाले हैं उनको 6 रुपए 85 पैसे मिलता है, उसी हिसाब से मिलेगा जी चावल। और जो इनको आटा मिलता है थोड़ा सस्ता मिलता है इनको, तो इनको मिलता है 1 रुपए तक, 1 रुपए 20 पैसा इनको आटा मिलता है, वो मिलता रहेगा। एपीएल वालों को झटका लगेगा, एपीएल वालों को थोड़ा सा महंगा कर दिया जाएगा। तो एक और सूचना हमारे पास थी। और एक खबर आपको बताते हैं कि आज सचिवालय में जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन है इनकी बैठक हुई है प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ। इन्होंने 29 इनकी मांगे हैं जो आज इन्होंने प्रबोध सक्सेना जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है उनको बताई है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप सीएम के ध्यान में इस मसले को लाएं और हमारी ये जो मांगे हैं अभी की मांगे नहीं है, ये बहुत पेंडिंग चल रही है, आपने बैठक बुलाई है तो हमारी बातों को भी सुना जाए। तो इन्होंने जो मांग की है, मुख्य मांगे आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो मांग की है कि 5 डे वीक होना
चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में इन्होंने डिमांड की है कि जो कर्मचारी है सेक्रेटरीट के, उनके लिए जो है वो 5 डे वीक की मांग की है। अब अन्य कर्मचारियों पर लागू होता है कि नहीं होता है, प्रदेश में अलग चीज है, लेकिन सेक्रेटरीट के लिए इन्होंने विशेष तौर पर मांग की है। और इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि जो 15 अगस्त को सीएम ने अनाउंसमेंट करनी है, तो वो प्रबोध सक्सेना जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, स्वाभाविक है कि जो भी भाषण बनेगा, जो भी चीजें होनी है उस दिन, बड़े फैसले होने हैं, उसमें सीएम जो लास्ट फीडबैक है वो फिर प्रबोध सक्सेना से लेंगे, जो चीफ सेक्रेटरी है। कितना हमारे पास पैसा है सरकार के पास, कितना हम दे सकते हैं। तो इसमें जो सूचना हमारे पास है, 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान का जो एरियर है, इसकी इन्होंने मांग की है कर्मचारियों ने। और जो डीए है, डीए की भी इन्होंने मांग की है। तो आज जो बैठक हुई है प्रबोध सक्सेना के साथ इनकी, तो इनकी सीधी मांग है कि हमारा 9-10 हजार करोड़ के आसपास तो एरियर है, और उसमें से भी अगर किस्तों में देना पड़ेगा तो वो जो है वो 3-4 किस्तें जाएगी, यानी एक किस्त में तो वो भी नहीं हो पाएगा। 3-4 लाख रुपए एरियर है, तो इसमें अगर एक किस्त भी मिल जाएगी तो कर्मचारी खुश हो जाएंगे। और डीए तो आपको बता दें, डीए की एक किस्त मिलने की संभावनाएं हैं। सरकार ने भी कुछ दिनों पहले ही 1000 करोड़ का लोन लिया है, और ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि कितना कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन ये स्वाभाविक, अगर एरियर नहीं मिला तो डीए की एक किस्त जो है वो 15 अगस्त को मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने आज एक और मांग की है कि जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी के जो लोग हैं, अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए भर्ती पदोन्नति जो नियम है उसमें छूट मिलनी चाहिए, इसको 16 से 13 किया जाए। ये इनकी मुख्य मांग है। जो कर्मचारी हैं सचिवालय के, उनके लिए सरकारी आवास का जो है वो निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें कर्मचारी रहें। तो ये इनकी कुछ मांगे थी। जो इनकी अपने लिए मांग थी हमने बता दिया, सरकारी आवास की जो कह सकते हैं सचिवालय के कर्मचारी है। लेकिन जो इनके पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मांग है और पेंशनरों के लिए मांग है, वो संशोधित वेतनमान का एरियर, और दूसरा हो गया डीए। और अब डीए की जो किस्तें हैं वो भी काफी पेंडिंग में रह गई है। तो ये स्वाभाविक है कि एक डीए की किस्त जो है वो 15 अगस्त को मिलने की संभावना है। बाकी सीएम ने करना है अनाउंसमेंट उस दिन। तो ये आज बैठक हुई है प्रबोध सक्सेना के साथ इनकी, और जो इन्होंने महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप डिमांड्स रखी है वो हमने आपको बता दी है। और इसके अलावा देहरा का हमने बता दिया है, पोंग विस्थापितों का। और एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, अब देखिए पुलिस भर्ती में क्या होने वाला है। पुलिस भर्ती में कल एजेंसी फाइनल हो जाएगी किससे करवाना है, ये हो गया एक एजेंसी वाला। दूसरा, इस बार जितने भी पुलिस के पुराने नियम थे उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। अब जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, लड़कियां जिसको आप कह सकते हैं, इनमें क्या कर दिया है कि जिनकी लंबाई, जिनकी हाइट 6 फुट से अधिक है, उनको 6 अंक मिलेंगे, यानी हाइट के हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। ये नया जुड़ा है इसमें, जो इन्होंने नियम बदले हैं। और जिस लड़की की हाइट 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है उनको भी अब 6 अंक मिलेंगे। और जो आयु है, जब अप्लाई करेंगे आप भर्तियों के लिए, तो जो अब जब भी जो भी है, ये 18 से 26 कर दिया गया। जनरल के लिए 18 से 28 है, एससी और एसटी के लिए है। तो कल एजेंसी फाइनल हो जाएगी। तो ये मान के चलिए पुलिस भर्ती कैबिनेट से तो बहुत पहले हो गई है, काफी 5-6 कैबिनेटें हो गई है उसके बाद, लेकिन हुई नहीं है भर्ती। लेकिन अब सरकार ने कल इसको फाइनल कर देना है जी कि किस एजेंसी से करवानी है, क्योंकि अभी असमंजस में था लोक सेवा आयोग भी कि आपने जो क्लास 3 की भर्तियां हैं वो करवानी है आपने राज्य चयन आयोग से, तो फिर हमें क्यों दे रहे हैं, हम तो क्लास 1 और क्लास 2 की जो भर्तियां होती है एचएएस की और जो भर्तियां होती है वो हम करते हैं। तो ऐसे में अब कल सीएम सुक्खू और जो कैबिनेट है वो डिसाइड कर देगी कि हमने लोक सेवा आयोग से करवानी है या फिर राज्य चयन आयोग से। तो संभावनाएं हैं कि लोक सेवा आयोग ही ये भर्ती करेगी, ये फाइनल हो जाएगा। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। आज देश के लिए जो सबसे बुरी बात है, देखिए विनेश फोगाट जो फाइनल में पहुंच गई थी, ये अभी तक के इतिहास में पहली ऐसी महिला है जिन्होंने फाइनल मुकाबला खेलना था ओलंपिक में कुश्ती का, लेकिन इन्हें बाहर कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर अब ये भी अभियान चल पड़ा है कि क्यों ना ओलंपिक का जो है बहिष्कार किया जाए। कुछ जो है वो युवा ये लिख रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको। विनेश फोगाट बाहर क्यों हुई, पिछले देर रात को आपने उनका मुकाबला देखा होगा। उन्होंने जो क्यूबा की बॉक्सर थी गुजमान लोब्जी, इनको एक तरफा हराया, 0 पॉइंट उनके थे और एक तरफा हराया इन्होंने। और पूरा जो मुकाबला खेला है अभी तक विनेश फोगाट ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है, सभी को ऐसे हराया जो दुनिया की सबसे अच्छी बॉक्सर जिस 50 किलो के वेट में उनको भी हरा दिया। जो 50 के आसपास जो कह सकते हैं बोट लड़ी थी उनको भी इन्होंने हरा दिया। और इनका लग रहा था कि इस बार गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन जिस प्रकार से सूचना निकल कर आई है कि इनका 100 ग्राम जो है वो वेट बढ़ गया था जब इनका वेट हुआ, और 2 किलोग्राम के आसपास इनका वेट कल रात को बढ़ गया था। और उसके बाद इन्होंने रात भर जो इनके कोच थे जॉगिंग की, स्कीपिंग की, साइकिलिंग की, लेकिन जो है वो इनका वेट नहीं बढ़ पाया।
और इसके अलावा जब इनको बाहर कर दिया गया है, अब ये जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो इनकी तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल में भी भर्ती है, जो हमारे पास सूचना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो हालांकि जिस प्रकार से विनेश फोगाट अब बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उन्होंने ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप देश की आन बान शान है, आप बहुत अच्छा खेले हैं और आगे भी आप अच्छा खेलेंगे, उम्मीद है। लेकिन जो मदद के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बता देते हैं आपको, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो पीटी उषा है, ये ओलंपिक जो एसोसिएशन है इंडिया की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो बातचीत करें। ये कहा है पीएम मोदी ने कि किस तरीके से इनकी मदद की जा सकती है, कैसे ये हो गया। और आपको बता दें, जब इनका वेट अधिक आया, जिस प्रकार से 2 किलो वेट बता रहे थे कल रात को, लेकिन जब वेट हुआ तो 100 ग्राम अधिक आया, 100 ग्राम केवल। बाल काट दिए थे, नाखून काट दिए थे, कपड़े भी छोटे पहने थे इन्होंने जब इनका वेट हुआ। लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत साथ ना हो तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। और इससे दुखदाई बात यह है कि जो हमारा एक मेडल था, जो हमें मिलना ही था, हमारा सिल्वर मेडल तो था ही था, क्योंकि हम फाइनल में पहुंच गए थे, भारत की टीम फाइनल में थी और फाइनल भी हम जो है वो जीत सकते थे। फाइनल में जो मुकाबला था ये आज रात को होना था, ये मुकाबला होना था अमेरिका के साथ, सारा इन हिल्डर ब्रांडे इनका नाम है, जिनके साथ फाइनल मुकाबला होना था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस महिला को सेमीफाइनल में पिछले कल एक तरफा हराया विनेश फोगाट ने, 0 पॉइंट थे उनके, जो क्यूबा की बॉक्सर है गुजमान लोब्जी, अब इनका ये खेलेगी फाइनल, जिनको हरा दिया है। तो दुर्भाग्य कहिए आप, ये हमारा देश का दुर्भाग्य कहिए। और सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें अब लिख रहे हैं लोग, ओलंपिक का बहिष्कार कीजिए, एक जो मर्द था वो औरत बनकर के जो है वो खेल गया, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, जेंडर चाहे आप चेंज किया हो, जो भी चीजें हैं, लेकिन जो एक महिला जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, कहीं ना कहीं जो है वो हमारे साथ कहीं ना कहीं जो है वो भेदभाव हुआ है, ये अब सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो अगर वेट ज्यादा होता है तो फिर जो है वो चाहे वो पुरुष मुक्केबाज हो, महिला मुक्केबाज हो, बाहर हो जाते हैं। तो ये, और सूचना ये भी है कि जब लास्ट टाइम खेली थी विनेश फोगाट, तो इनका जो वेट था जिसमें ये खेलती थी 53 किलोग्राम में खेलती थी। इस बार इन्होंने वेट कम किया था अपना, ताकि 50 किलो में ये आए, और 50 किलो में अब आने के बाद सेमीफाइनल तक ये पहुंच गई थी। उस वक्त कोई वेट में दिक्कत नहीं थी। जब फाइनल मुकाबला आया, फिर वेट हुआ, तो फिर उसमें 100 ग्राम अधिक आ गया अकॉर्डिंग टू रूल, फिर ये बाहर हो गई है। तो अब पूरे देश में चाहे वो विपक्ष के नेता हो, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि इस सराहना भी की है भारत की बेटी की, और हिम्मत रखने को कहा है कि अभी तो जो है वो आने वाले समय में बहुत सारे और चीजें होगी, लेकिन बात ओलंपिक की है, 4 साल बाद ओलंपिक आना है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक और वेट बढ़ जाएगा। और फिर जो इनका वेट का जो कह सकते हैं आप वो होगा, वो भी अलग होगा, 53 होगा, 56 होगा, जितना भी होगा। लेकिन ये बहुत दुखदाई है देश के लिए, और हमने बता दिया आपको पूरा अपडेट। और सोशल मीडिया पर अब यही मांग उठ रही है कि ये गलत हुआ है, तर्कसंगत नहीं है, ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके 0 पॉइंट है सेमीफाइनल में, वो खेलेगा फाइनल। और 100 ग्राम कितना बार होता है, तो बहुत सारे कैसे। और सोशल मीडिया पर तो ये भी उठ रहा है कि ऐसा कौन सा ओलंपिक का रूल है जिसमें 100 ग्राम तो ऐसे ही बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का, जब किसी कंपटीशन में जाता है, कुछ अधिक खा लिया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अब हमारे पास मेडल नहीं है, ना हमें गोल्ड मिलेगा, ना सिल्वर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाई हो गया है। और सूचना ये भी निकल कर आ रही थी सामने कि अगर जो वहां पर डॉक्टर्स हैं और जितने भी कोच स्टाफ था, अगर वो ये लिख कर देता कि जो हमारा खिलाड़ी है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी ऐसा होता है कि वो, क्योंकि जब पूरी रिपोर्ट जाती है उसकी हेल्थ को लेकर के, तो फिर उसमें जो है वो ये हो जाता है कि जितना मुकाबला वो खेला होता है तब तक का उसको जो पुरस्कार है वो मिलता है। तो वो सेमीफाइनल जीत गई थी विनेश फोगाट, तो उनको जो है वो सिल्वर मेडल मिलना था अकॉर्डिंग टू, अगर वो अपना वेट ही नहीं करवाती, अगर कुछ ऐसा वहां पर ऑप्शन वो देते। लेकिन फिर वेट भी हुआ, गोल्ड मेडल भी जीतना था, और अब दुर्भाग्य ये है कि अब कुछ भी नहीं मिलेगा। टूट चुकी है विनेश फोगाट। ये देश के लिए, उनके लिए तो है ही है, पर्सनली दुखदाई बात। पूरे देश में जो है वो अभी लोग बहुत मायूस है, और मायूस इसलिए है कि गोल्ड मेडल पहली बार आना था। पुलिस कांस्टेबल का भर्ती का बता दिया है, जो हमारे पास सवाल पूछ रहे हैं, ललित सूर्यवंशी जी सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस भर्ती का फाइनल है, हमने बता दिया है, इसके रूल्स चेंज हो गए हैं। कल जो है वो जो एजेंसी है कि राज्य चयन आयोग ने करना है या फिर लोकसेवा आयोग ने, संभावना है कि लोकसेवा आयोग करेगा, फाइनल कर देंगे कल, फाइनल कर देंगे कल कि भर्ती होनी है। ये बहुत फंसी रही भर्ती, पहले जो है वो किसी की उम्र बढ़ गई 1 साल, ये मैटर, अलग अलग मैटर आए, बहुत सारे मैटर आए हैं, और किसी की जो है वो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अब हाइट के अंक भी बढ़ा दिए इन्होंने, और जो छलांग लगानी है वो भी बढ़ा दी है मीटर में। तो ये हो गया जी, कल फाइनल हो जाएगा कि किसको क्या जो है वो कौन एजेंसी करेंगे इसको। तो ये हो गया। एक और खबर हमारे पास थी, एक शिक्षा विभाग को लेकर के कल बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सरकार ने क्या किया, प्रदेश सरकार ने
कि जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मर्ज किया। क्या मर्ज किया, हमने पूरी अपडेट पहले दे दी है, खबर को रिपीट नहीं करेंगे। जहां पर दो बच्चे कम हैं उनको बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, और 2-3 किलोमीटर के दायरे में जो दूसरा स्कूल है वहां उनको भेज दिया। एक हो गया। अब राज्य सरकार जो प्राइमरी स्कूल हैं, इसके अलावा प्राइमरी का हो गया, अब मिडिल और जो सेकेंडरी स्कूल है जहां पर स्ट्रेंथ कम है उनको भी मर्ज करेगी। ये बड़ी खबर है। और इसमें भी जो है वो सैकड़ों स्कूल बंद हो गए जहां पर स्ट्रेंथ कम है। इसमें देखा जाएगा कि 30 बच्चे, 20 बच्चे, 10 बच्चे, कितने बच्चे हैं जो सेकेंडरी में हैं, किस स्कूल में हैं। अगर बच्चे कम होंगे, इसका एक क्राइटेरिया निकालेगी सरकार, तो अगर उससे कम बच्चे उस स्कूल में होंगे मिडिल और सेकेंडरी में, फिर वो भी बंद करेंगे, मर्ज किए जाएंगे। और रोहित ठाकुर जी ने साफ कह दिया है, शिक्षा मंत्री प्रदेश के, कि अब हमने जो है वो कंपटीशन का जमाना है और स्ट्रेंथ भी अधिक हो, टीचर पूरे हो, ताकि एक जो है वो बच्चों में प्रतिस्पर्धा हो। जहां पर 2 बच्चे होंगे वहां पर क्या प्रतिस्पर्धा होगी। तो ये एक उन्होंने तर्क दिया है। तो जेबीटी की भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा जी थोड़ा सा अभी, और एनटीटी की भर्ती इस महीने होगी ही नहीं, बता दिया है। जो सवाल पूछ रहे हैं काफी लोग, और जो ये टीजीटी को लेकर के कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि टीजीटी ने जिन्होंने जो है वो ज्वाइनिंग नहीं की है, 150 के आसपास टीचर्स जो अभी आ गई थी लिस्ट, वो कल रोहित ठाकुर जी ने कह दिया, जो शिक्षा मंत्री प्रदेश के, कि जो ज्वाइन नहीं करेगा फिर जो वेटिंग वाली लिस्ट है उसको हम निकाल देंगे। तो अब इनके लिए जो है वो अल्टीमेटम है, ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और ऐसे स्थानों पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पर जो है वो बच्चे दूर दराज के क्षेत्र में, चाहे वो पांगी हो, किन्नौर हो, आपको सिरमौर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो वहां पर ही बच्चे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब है वहां पर भी करनी पड़ेगी। सरकार के मंशा साहब जो सरकार ने अपने लेवल पे कहा है। तो ये हो गया जी एक खबर। और एक मौसम को लेकर के खबर है, बता देते हैं आपको, ये थोड़ा सा चिंता वाली खबर भी है। प्रदेश में 8 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है, और ये जो अलर्ट है ये कल 5:30 बजे तक रहेगा। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, शिमला, सोलन, इन जिलों में जो है वो फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज ऑरेंज अलर्ट है, रात को भी बारिश हो सकती है प्रदेश में। कल परसों येलो अलर्ट है, 10 तारीख को फिर भारी बारिश है। तो ये मान के चलिए कि प्रदेश में अभी 2-3 दिन मौसम खराब है और फ्लैश फ्लड यानी बाढ़ की संभावनाएं हैं कुछ जगहों पर। तो इसलिए थोड़ा सा आप सतर्क रहिए जी। ये हो गया मौसम को लेकर के अपडेट कि आज कल 5:30 बजे तक मौसम खराब है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। और इसके अलावा 10 तारीख को फिर ऑरेंज अलर्ट है। और जो आज एक सूचना मिली है, 7वें दिन था आज रेस्क्यू ऑपरेशन का, एक और शव बरामद हुआ। ये सेंज में नदी किनारे मिला है शव, महिला का बताया जा रहा है ये शव, और शत विक्षत हालात में था। इसका अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, और अभी तक जो है वो सतलुज नदी से 7 शव बरामद हो गए हैं। 3 शवों की शिनाख्त हो गई जिनका आज अंतिम संस्कार भी हो गया है, और 4 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 35-37 ऐसे लोग जिनका डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। तो ये हो गया जी। और जिनका डीएनए मैच हो रहा है, जो समेज स्कूल की एक बच्ची थी झारखंड की, उसका शव भी मिल गया। कांगड़ा के व्यक्ति थे जो ग्रीनको प्रोजेक्ट है वहां पर समेज में, उसमें वो कार्यरत थे, तो उनका भी जो है वो कह सकते हैं आप शव मिल गया है, शिनाख्त हो गई है, डीएनए मैच करवाए गए हैं। और जो शव मिल रहे हैं हालत बहुत खराब है। एक जो शव है वो वहां पर जो राजबन है चौहार घाटी में, वो नहीं मिला है, बाकी मिल गया है जी। सर पोस्ट कोड 980 पर क्या अपडेट है? इस पर कोई नई अपडेट नहीं है। एक बार आप शिक्षा मंत्री से मिलिए या फिर सीएम से मिलिए, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। और जो 20 वाली फाइल गई हुई है राज्य चयन आयोग को, इसमें ये वाला पोस्ट कोड नहीं है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी सारी बता दी है जी हमने आपको। कोई सवाल आपका कमेंट बॉक्स में आप सवाल भेज सकते हैं। कल कैबिनेट है, ठीक 12:30 बजे शुरू होगी, और इसमें जो महत्वपूर्ण एजेंडे हमने बता दिया है। कुछ कल नई भर्तियां निकलेगी विभागों में, ये हो गया एक चीज। तो फिर हमने बताया कि देहरा के जो पोंग विस्थापित है उनको मालिकाना हक मिलेगा, ये हो गया। और इसके अलावा अब देखना पड़ेगा सीएम कल इसको फाइनल कर देते हैं, या फिर जो 15 अगस्त को वहां पर कार्यक्रम होना है एक 15 अगस्त वाला, या फिर सीएम उस दिन अनाउंसमेंट करते हैं। अगर उस दिन अनाउंसमेंट करते हैं तो फिर वहां पर तोहफा हो जाएगा एक देहरा वालों के लिए। और दूसरा, उस दिन फिर जो कर्मचारी है जो अभी आस में बैठे हुए हैं, आज भी प्रबोध सक्सेना जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ उनकी बैठक हुई है, और जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के लोग हैं 10-12 लोग थे, प्रॉपर मीटिंग हुई है, और इसमें सब उनकी मांगे सुनी गई है। और सबसे बड़ी मांग यही है कर्मचारी और जो लाखों हैं पेंशनर हैं, आज तो प्रोटेस्ट भी हुआ कुछ कर्मचारियों का कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, एरियर का नहीं मिल रहा है। करुणामूलक जॉब को लेकर काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं। करुणामूलक जॉब का जो मैटर है ये सीएम सुक्खू के ध्यान में, और एक पीछे उन्होंने आदेश भी दिए थे कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स में करुणामूलक की पेंडिंग पोस्ट हैं उसका खाका लाया जाए। तो ये मान के चलिए कि जो करुणामूलक वाला है ये जल्दी सॉल्व आउट होगा, जो अभी की सूचना हमारे पास है।
तो और जेबीटी का बता दिया है सर, जेबीटी में देरी हो रही है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये पहले जरा ये जो टीजीटी वाला है इसको देखिए सीधी स्पष्ट बताते हैं आपको। जो टीजीटी वाला जो मैटर है 150 बंदों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी, जो निकाले हुए थे कुछ ने ज्वाइन कर दिया है और उसकी उनकी तारीफ भी की है एजुकेशन मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग हमने ऐसे थे, देखिए एक चीज तो फाइनल है कि जिन स्कूलों में बच्चे नहीं है, चंबा, पांगी और भरमौर ये वाला जो एरिया है, जिनको आप दूर दराज के एरिया कहते हैं, वहां पर जाना पड़ेगा। ये सरकार ने साफ कह दिया है। जो लोग यहाँ ट्रांसफर बैन है फिर भी लोग पहुंच रहे हैं, ये सच्चाई ही है। और काफी लोगों को ये भी कहा गया कि अब आप यहाँ नहीं आइए, ट्रांसफर हो नहीं रही है और आप सेवाएं दीजिए बच्चों के, जो है वो अब जो सेशन है वो शुरू हो गया है। लेकिन अगर जो ज्वाइनिंग नहीं करेगा टीजीटी वाला, उसको साफ कह दिया है कि फिर हम जो वेटिंग लिस्ट है उसको निकाल देंगे। फिर थोड़ा सा अल्टीमेटम है, कुछ दिनों का फिर निकाल दी जाएगी। तो आप ज्वाइन कर लीजिए जी एक बार, जो लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे मनपसंद का मिलेगा स्टेशन, ये व्हाट अबाउट हायर ग्रेड पे, ये हायर ग्रेड पे वाला मैटर कल कैबिनेट में इसकी संभावनाएं तो कम है जी। और ये मैटर तो जेन्युइन है, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं काफी लंबे समय से उच्च वेतनमान का। डीए का बता दिया, दिनेश दिनू जी कमेंट कर रहे हैं डीए को लेकर। जो आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, ये जो बैठक है ये सचिवालय में हुई है, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन, उनके 10-12 लोग थे पदाधिकारी और प्रबोध सक्सेना जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, उनके साथ बैठक हुई है। और सीधी मांगे उनकी 5 डे वीक अपने लिए मांगा उन्होंने, जो कर्मचारियों का है, और दूसरा उन्होंने जो पेंशनर हैं और जो कर्मचारी सारे डिपार्टमेंट के प्रदेश में, उनके लिए उन्होंने मांग की है कि सर जो 15 अगस्त को कार्यक्रम होना है, जब आप सीएम साहब को जो है वो देंगे एजेंडे वहां पर जो कि आपने क्या अनाउंसमेंट करनी है, तो हमारा सीधी सी मांग है कि हमारा एरियर भी काफी बच रहा है 9-10 हजार का, क्योंकि जो वित्तीय स्थिति है वो खराब है, तो एरियर मिलने की संभावनाएं काफी कम है जो अभी नजर नहीं आ रही है। अब कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से जीत कर आ रहे हैं, फिर कोर्ट डंडा दे रहा है, कह सकते हैं आप कि आप इनको एरियर दीजिए, और फिर अधिकारियों को ये भी आदेश आ रहे हैं कि अगर आपने एरियर नहीं दिया तो फिर जो है वो आप कह सकते हैं क्यों ना इन्हें जेल भेजा जाए, ऐसे भी जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो सीधी बात है कि एरियर मिलने की संभावनाएं कम है, डीए की एक जो अनाउंसमेंट है वो हो सकती है। तो बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आपको हमने बता दी है। और दुखदाई बात सिर्फ ये है देश के लिए आज कि विनेश फोगाट जो मेडल हमारे देश को आना था, और जिस कुश्ती जो महिला है जो सेमीफाइनल में कर हारी है क्यूबा की, जो जिसके 0 अंक थे, वो फाइनल खेलेगी। और हमारे देश की जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट, वो उसका वेट 100 ग्राम अधिक आया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक वहां पर जो ओलंपिक था, एक मर्द जो है वो महिला बन जाता है और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, जेंडर चेंज के बाद नहीं होता है डिस्क्वालीफाई। अब पता नहीं कैसे रूल्स हैं, लेकिन देश के लिए दुर्भाग्य ये है कि विनेश फोगाट एक मुकाबला नहीं आ रही थी और लग ही नहीं रहा था जो भी उनसे लड़ रहा था। हालांकि एक जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जो वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर कह सकते हैं आप, जापान की, और जब उनसे मुकाबला था थोड़ा सा वो था कि लग रहा था कि मुकाबला हो रहा है। बाकी जितने भी महिला जो कुश्ती की जो प्लेयर हैं वो उनसे लड़ी विनेश फोगाट से एक तरफा हरा रही थी। कल भी 0 पॉइंट थे जो सेमीफाइनल में जीती है, और फाइनल में भी लग रहा था कि जो यूएसए की बॉक्सर है ये टक्कर नहीं दे पाएगी। जो दुनिया की नंबर 1 माफी चाहूंगा कुश्ती प्लेयर है, जो दुनिया की नंबर 1 कुश्ती प्लेयर है, उसको हरा दिया। तो फिर यूएसए की जो कुश्ती प्लेयर थे वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 100 ग्राम वेट अधिक हो गया तो फिर बाहर कर दिया। ये बहुत दुखदाई है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, पूरे देश में जो है वो चर्चा है इस बात की अभी। बाकी जो प्रदेश की खबरें हैं जी, ठीक 12 बजे कल कैबिनेट शुरू होगी सचिवालय में, और हिमाचल दस्तक की टीम वहां पर होगी। क्या बड़े फैसले होंगे आपको बताएंगे। जो ये प्रिंसिपल प्रमोशन वाला सवाल पूछ रहे हैं, कल हमने ये जो सवाल है ये शिक्षा मंत्री से पूछा हिमाचल दस्तक ने, और उन्होंने कहा कि पहले हम ये निपटा देंगे ये वाला मैटर टीजीटी वाला, उसके बाद फिर जेबीटी इन प्रोसेस है, फिर उसके बाद ये प्रमोशन वाला मैटर भी चल ही रहा है। कुछ सीएचटी होने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होने हैं, कुछ टीजीटी होने हैं, बहुत सारे होने हैं प्रमोशन जी। ये इन प्रोसेस से पहले जरा ये वाला मैटर सुलझ जाए, ये टीजीटी जेबीटी वाला। जरा जिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है, सरकार चाह रही है कि टीचर्स पहले पहुंचाए जाए उन स्कूलों में। तो ये होगी सूचना हमारे पास। मौसम खराब है जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। और जो ये सूचना थी प्रदेश की आज बड़ी खबरों की, हमने आपको सारी सूचनाएं दे दी है। और जल रक्षकों को कल बड़ा तोहफा मिल सकता है। जल रक्षकों को काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब ये रेगुलर होंगे 12 साल वाले। और जो बेलदार वाले पद हैं, क्योंकि कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो फिर नए सृजित करने थे, उनमें इनको डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद इनको जो है वो सीनियोरिटी वेस्ट 12 साल पूरे होने वालों को रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया, पोंग बांध वालों को जो है वो तोहफा मिल ही रहा है, वो भी बता दिया है हमने आपको। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है पहुंच सकें। धन्यवाद।